प्रतिज्ञाबद्ध है तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के होठों पर धृतराष्ट्र के नमक ने सी रखा है। द्वारपाल पूज्यवर पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरुवर द्रोणाचार्य एवं महामंत्री विदुर पधार रहे हैं। युवराज दुर्योधन, गांधार नरेश शकुनी, अंगराज कर्ण एवं राजकुमार दुशासन पधार रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने अनुजों सहित पधार रहे हैं। प्रणाम पितामह, प्रणाम ताजश्री, प्रणाम गुरुवर द्रोणाचार्य, प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भव पांडु पुत्र, आयुष्मान भव। युद्ध क्रीड़ा आरंभ हो। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। मेरे बच्चे, युद्ध से पहले कोई विशेष नियम हो तो बना लीजिए सम्राट। मेरी तरफ से तो कोई विशेष नियम नहीं है मामाश्री। और भाइयों के बीच में कैसा नियम है, तुम बताओ अनुज दुर्योधन। दाव तो मैं ही लगाऊंगा, लेकिन मेरी ओर से पास से पूज्यवर मामाश्री फेंकेंगे। मेरी ओर से यह अनमोल माला मैं दाव पर लगाता हूं। चलिए मामाश्री। अवश्य सम्राट। मेरी ओर से ये। अवश्य सम्राट। मामाश्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। आजा 9। अब देखना भांजे मेरा चमत्कार। 9। मामाश्री, पाव 12। पाव 12। पाव 12। मांगो भांजे मांगो। मामाश्री, 8 की आवश्यकता है। 8। सम्राट युधिष्ठिर 8 भी आ गए। आज तो अब पासे फेंकने के लिए तरस ही जाओगे। मामाश्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। ये हार तो तुम ही पहन लो युवराज दुर्योधन। 9। अनुज, अर्जुन, ये हार हमें दे दो। भ्राताश्री युधिष्ठिर, ये हार हमारा हुआ। अब क्या दाव पे लगाओगे सम्राट? अब मैं ब्राह्मणों और उनकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, प्रजा, इंद्रप्रस्थ और उनकी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूं। भूमि, धन, इंद्रप्रस्थ सब कुछ दाव पे भांजे। मेरी सेना बस इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। पाव 12। मामाश्री, इंद्रप्रस्थ मेरा हुआ। अवश्य भांजे। सम्राट, आप तो सब कुछ हार गए। संकोच मत करो, जीतने का अंतिम अवसर अब भी बाकी है सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामाश्री? अवसर तो फिर भी दिया जाएगा भांजे।
मामा श्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। अवश्य भांजे। 9। भांजे 9 भी आ गया। ये 5 पांडव तो तुम्हारे दास हुए भांजे। ये 5 पांडव तुम मेरे दास हो युधिष्ठिर। अब से तुम मेरे दास हुए। अब तो यह युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अलावा मेरे पास युद्ध में लगाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। महाराज, कैसे नहीं, वह अभिमानी मृगनयनी द्रौपदी है आपके पास। ठहर जाओ दास। भ्राता युधिष्ठिर, लगाते हो द्रौपदी को दांव पर। बोलो सम्राट, बोलो। हाँ, मामा श्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। अवश्य मुझे चाहिए। अवश्य भांजे, मेरे पासों अंतिम घड़ी है। मुझे जीत चाहिए। 9। आज से द्रौपदी तुम्हारी हुई भांजे। मामा श्री, काका श्री, जाइए और उस दासी द्रौपदी को यहाँ लेकर आइए। आज से वो दासी नहीं, मेरी अन्य दासियों के साथ रहेगी, महारानी नहीं है वो। अरे मूर्ख दुर्योधन, यमराज को आमंत्रित ना कर। महामंत्री विदुर, तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। द्वारपाल, आज्ञा युवराज। जाओ और उस दासी द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। कहो द्वारपाल। महारानी जी, महाराज युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार गए हैं। क्या महाराज अपना राज्य हार गए हैं? जी महारानी जी, वे स्वयं सहित अपने अनुजों को भी युद्ध क्रीड़ा में हार गए हैं। और कुछ? और युवराज ने आपको युद्ध सभा में आने का आदेश दिया है महारानी। आदेश? क्या मैं उनकी दासी हूँ? आर्यपुत्र तो धर्मराज है, अपनी पत्नी को तो कोई अधर्मी भी दांव पर नहीं लगाता। मैं वहां नहीं जाऊंगी। स्त्री कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं जो उसे दांव पे लगा दिया जाए। जाओ तुम। जो आज्ञा महारानी। महाभारत की कथा एक लज्जाजनक मोड़ पर है। मर्यादा रेखा के इस पार आज द्रौपदी के अतिरिक्त कोई नहीं है और मर्यादा रेखा के उस पार गंगा पुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और पांडवों भाइयों सहित मर्यादा रेखा की उस पार है। इसलिए यह रुककर सोचने की जगह, क्योंकि यह निर्णय वर्तमान और भविष्य के हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा, स्वयं यह मर्यादा के इस पार है या उस पार। दुर्योधन। मेरे दास, उतारो ये मुकुट और मेरी चरणों में रख दो। उतारो ये मुकुट। युवराज की जय हो। तू अकेला क्यों है? बहुरानी आना नहीं चाहती युवराज। दुशासन, ये द्वारपाल तो मूर्ख है। जाओ और उस दासी द्रौपदी को बालों सहित घसीटते हुए इस द्वैत सभा में लेकर आओ। जो हमने जीत लिया है। नानी की मर्यादा का मान करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन। उसकी कोख को अपमानित ना करो। जल्दी है मुझे घसीटते हुए ले चलो। मुझे इस दिशा में ना लेके चलो। कुरुवंश की मर्यादा। तू सिर्फ एक दासी है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तुम्हारे इस अपराध और मेरे इस सम्मान पर पांडव तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और अगर वो चाहे भी तो मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। और मैं उनके मान का नहीं, अपमान का घाव हूँ। क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, इस दासी को मेरी जंगा पे बिठा दो। दुर्योधन, इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंगा ना तोड़ दी तो 7 जन्मों के लिए तेरा दास बनना स्वीकार है।
अरे महाराज, कुछ सीखने और कुछ भूलने में कुछ समय तो लगता ही है। और धीरे धीरे ये दास बनकर सब कुछ सीख ही लेंगे भांजे। आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। एक वस्त्र में लिपटे हुए ऋतु स्नान किए बगैर आपको प्रणाम करती हूँ। आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे? क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन दिया था? क्या गुरु मर्यादा की आपके लिए कोई मान नहीं? मैं आपसे जवाब पूछती हूँ। मैं गुरु वंश की मर्यादा का मान के आगे लगा वो प्रश्न चिन्ह हूँ पितामह। मुझे जवाब दे। जो व्यक्ति स्वयं को हार चुका हो वो किसी और की स्वतंत्रता को कैसे दांव पे लगा सकता है? मुझे जवाब दे पितामह, मुझे जवाब दे। मेरा मार्गदर्शन करे पितामह, भीष्म मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे पुत्री मत कहिए। मैं युधिष्ठिर से पूछती हूँ कि क्या मैं केवल उनकी पत्नी हूँ जो उन्होंने मुझे इस तरह दांव पे लगा दिया? सौगंध भ्राताश्री, जवाब दीजिए। अगर आप नहीं होते तो कुलवधू को दांव पे लगाने वाले हाथ को उखाड़ फेंकता। भांजे, अब जाके मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। आखिरकार पांडवों में फूट पड़ी गई भांजे। तुम ऐसी स्त्री को पवित्र कहते हो जो 5 पुरुषों के साथ संबंध में रहती है। ऐसी स्त्री को स्त्री नहीं वैश्य कहते हैं। और वैश्य का क्या मान और क्या अपमान। अंगराज कर्ण, ये सामर्थ पर इतने घमंड करते हो और एक निर्बल मनुष्य के भांति अपशब्द बोलते हो। बैठ जाओ। मेरा मित्र सही तो कह रहा है, दासी का मान क्या अपमान क्या। दुशासन, जी भ्राताश्री। कर दो इस दासी को निर्वस्त्र। हे कृष्णा, मेरी लाज रखो। हे माधव, 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 हे हे माधव, हे माधव, हे माधव, हे माधव, हे माधव, हे माधव। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुनो, वो भी सुनो जो इस संसार में नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूँ ना तो मुझसे पहले किसी ने कहा है ना मेरे बाद कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, जब तक रणभूमि में दुशासन की छाती चीर उसका लहू ना पी लूं, तब तक अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। पांचाल नरेश की पुत्री, ये सौगंध जब तक इस दुशासन के लहू से अपने नहीं बांधूंगी। तो कैसे हो मेरे बच्चों? अंतिम नरेशन मैं दे देता हूं। इसके पश्चात मेरे कुकर्मों का असर बड़ा बुरा हुआ मेरे बच्चों। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में युद्ध चला। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। भीष्म जो एक शराब से पीड़ित थे, उसके कारण वो भी युद्ध भूमि में अपने प्राण गवा बैठे। तो इस बात से हमें कई सीख मिलती है मेरे बच्चों। माना रणभूमि से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है मेरे बच्चे, पर कर्म थोड़े सत करो, पर कर्म थोड़े सत करो, वरना कृष्ण अभी भी आते हैं मेरे बच्चों।